हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो आज हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कैन ब्रेक टू स्टॉप विद अ डिस्टेंस 20 मीटर इफ अ कार इज गोइंग ट्वाइस एज द रेट दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। ध्यान देखिए, वो कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। वो कहता है इस पे हमने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाया तो वो रुक गई, तो उसकी जो वेलोसिटी रुकी तो ये 0 हो गई। अब इस रुकने तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 20 मीटर किया, राइट। अब वो कहते हैं सेम केस आप ले लीजिए एक और कार का, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 120 किलोमीटर पर आवर। अब वो भी रुकेगी, ब्रेक मारा और रुक गई। जब दोनों के अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, सेम गाड़ी है, बस पहले 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, अब 120 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले वाले डिस्प्लेसमेंट और अब वाले डिस्प्लेसमेंट, तो अब नया वाला डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली निकालना है और इसमें क्या कोई लिंक है ये देखना है। ठीक है, आंसर तो बस इतना ही निकालना है कि 120 किलोमीटर पर आवर पे कितने देर में रुकेगी, लेकिन इसमें हम एक लिंक भी निकालेंगे, राइट। तो ध्यान से पहले हम देखते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें इनिशियल दो वेलोसिटीज दे रखी हैं। अब वो हमें समझ में आ रहा है कि एक शुरुआत में गाड़ी जब स्टार्ट हुई तब है और एक गाड़ी रुकी, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर और जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेलोसिटी है, वो हमारी 0 हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी जो होगी वो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर और डिस्प्लेसमेंट हमारी दे रखी है 20 मीटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं इसको केस 1 मान लेता हूं और सबको 1 ले लेता हूं तो ये हमारी माइनस से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, राइट। अब अगर मैं इक्वेशन में फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और इसमें मैं 1 और 1 ले सकता हूं। फाइनल वेलोसिटी 0, 60 किलोमीटर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 60 इंटू 5/18, तो 6 3 6 10 तो 50/3 मीटर पर सेकंड, तो -50/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू -a। इसमें ही हमने माइनस ए ले लिया, तो माइनस से माइनस कट के एक्चुअल में फिर वो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन हमें समझ में आएगा कि हाँ हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, राइट। या हम डायरेक्टली सिर्फ A1 भी ले सकते हैं और अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। एक्चुअली वो ज्यादा सही रहेगा मुझे लगता है, लेकिन अभी इसमें तो एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए, अगर हम प्रॉपर से करें तो ध्यान से देखिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ पे 20 मीटर आ गए, राइट। तो हमारा यहां तक समझ में आया, तो हमने इसको लिख लिया 2500/9 इज इक्वल टू, ये मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूं ताकि अपने आप नेगेटिव आ जाए, राइट, और ये हो जाएगा 40। तो आप देखिए कि हमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी। एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, -250 डिवाइडेड बाय 36, तो ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्सेलरेशन हमारी निकल गई है, बाकी सब तो हमें पता ही है, तो वापस से टाइम की कोई बात हो नहीं रही है, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारा केस 2 हो गया, तो सबके आगे 2 लगा दिया। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा v2 है वो कितना दे रखा है, 0। इनिशियल वेलोसिटी जो 2 के लिए दे रखी है वो 120 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन 6 3 और 6 2, तो ये 100/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमने निकाल ही लिया है, -250/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो वैल्यू डाल देते हैं। देखिए 0 का होल स्क्वायर माइनस 100/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन विच इज -250 अपॉन में 36 इंटू S2।
आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 4 माइनस का डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 36, वो भी माइनस का, इनटू में S2। ध्यान से देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, राइट। तो S2 कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 500। तो अब 9 से तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू, ध्यान से देखिए इसको मैं 100 इंटू 100 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 500। 2 0 से 2 0 ये पूरा कट जाएगा, 5 से ये कटेगा तो 5 2 20, तो ये आंसर कितना आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 80 मीटर। आप ध्यान से अगर समझें थोड़ा तो देखिए S यहां पे 20 मीटर आया है और यहां पे कितना आया है 80 मीटर। तो अगर मैं साथ के साथ लिखूं तो हमारे पास क्या आया, S1 जो S1 आया इनिशियल फर्स्ट केस के लिए वो आया था हमारा 20 मीटर, और S2 जो आया वो आया हमारा 80 मीटर, राइट। तो कितने टाइम्स हो गया ये, 4 टाइम्स, राइट। अब ध्यान से देखते हैं इसी चीज को और ढंग से समझने के लिए। देखिए दोनों केसेस के अंदर जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 थी। दोनों केसेस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी पहले केस में अगर मैं u मानता हूं तो दूसरे केस में वो थी 2u। फाइनल वेलोसिटी दोनों ही केसेस के अंदर क्या थी 0, और इनिशियल वेलोसिटी एक केस में अगर u थी तो दूसरे केस में हमारी 2u थी, राइट। एक्सेलरेशन दोनों के अंदर ही सेम था, नेगेटिव, राइट। ऐसे जब भी कभी केस होगा कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और दोनों केसेस के अंदर, जो केस 1 और केस 2 हैं, दोनों के अंदर अगर वेलोसिटी का कुछ रेशियो है, जैसे इसमें डबल है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा अगर इसका s होगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारा 4 टाइम्स ऑफ s हो जाएगा। और यही हम लोगों ने देखा। और ये कैसे देख पाते हैं, क्योंकि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। ध्यान से देखिए इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो दोनों में 0, तो ये तो वैसे ही ये हट गया। एक्सेलरेशन भी दोनों में सेम है, तो अगर ये डिवाइड हो गई तो वापस से देखिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी का बनता है, और इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी ट्वाइस होगी इनिशियल तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप 4 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर आप डायरेक्टली इस चीज को देखें कि अगर मैं कहूं कि थर्ड अगर मैं कोई ले लेता कि नहीं इनिशियल वेलोसिटी ना 3 टाइम्स ऑफ u होगी, बाकी एक्सेलरेशन सेम है, तो आप लोग डायरेक्टली देखते ही क्या कहेंगे कि 3 टाइम्स से अच्छा u का तो होल स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 9 टाइम्स ऑफ s होगी। सिमिलरली अगर मैं 4 ले लूंगा तो u4 अगर 4u हो जाएगा, एक्सेलरेशन अगेन सेम है। तो अगर ऐसा केस हुआ जिसमें फाइनल वेलोसिटी 0 होगी दोनों केसेस के लिए, इनिशियल वेलोसिटी का कोई रेशियो होगा और एक्सेलरेशन दोनों केसेस के लिए सेम होगा, तो अपने आप वो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इसमें s4 क्या हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ s। इसी तरीके से अगर मैं 5 टाइम्स ले लूंगा तो 25 टाइम्स ऑफ s। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये चीज? और यही एक बेसिक सी चीज है, अगर आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करते करते इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन देखें, राइट, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे से एक और क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड कैन बी स्टॉप्ड व्हाइल अप्लाइंग द ब्रेक्स एट लीस्ट 6 मीटर। आप 6 मीटर बाद रोक सकते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और उसको रोका जा सकता है 6 मीटर के अंदर। तो वो कहता है अगर 100 किलोमीटर पर आवर हो तो कितनी देर में रोका जाएगा। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी 50 किलोमीटर पर आवर, और चेंज कितनी कर दी उन्होंने 100 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से देखिए क्या ट्वाइस हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर यहां पे दे रखा है 6 मीटर, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या डबल है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो डबल है तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स होता है। तो हेंस जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24 मीटर। क्या आप लोगों को क्लियर है? सिमिलरली अगर ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखें तो हम क्या देखते हैं कि अगर 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं, और से एक और क्वेश्चन है जिसमें
वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, और पूछा गया है अगर 80 किलोमीटर पर आवर होता और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता। अगेन वेलोसिटी क्या हो गई डबल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 2 ज़ा 8 मीटर। क्या ये चीज क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट का 8, जैसे अभी हमने क्या कहा पहले s था तो 4s हो जाएगा, तो हमने क्या कहा जैसे s था तो 4s हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली अगर 2 है तो 4 टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है। देखिए डबल डबल कर रहा हूं, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कंफर्म रहे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। से अगर बोला जाता कि u है 10 मीटर पर सेकेंड u1 और u2 है 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में जो ट्रेवल किया गया वो किया गया 5 मीटर, तो बताइए s3 इसमें कितना किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए 10 से 30 क्या 3 टाइम्स हो गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या 9 टाइम्स होगा, तो 9 5 जा 45 मीटर, राइट। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लगा के विदाउट एनी मच कैलकुलेशन आप माइंड ही माइंड में ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।